तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार सभी को तहे दिल से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई आपके और आपके परिवार को। तो चलिए, इससे पहले हमारा पार्ट 8 बन चुका है, अब हमारा पार्ट होगा 9। उम्मीद करूँगा कि पार्ट 9 और 10 में आपका जो है ना त्रिकोणमिति का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। आज हमारा क्या होगा, पार्ट 8 हो चुका है, यह हमारा होगा पार्ट 9। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सवाल आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 3 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो चलिए इसे हल करते हैं और बहुत ही सरल है और बहुत ईजी है। तो हमें चाहिए इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हमें वर्ग चाहिए ना, तो क्या करेंगे, जो सवाल दिया हुआ है ना आपका, उसमें जो है ना दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर चलिए वर्ग करते हैं। तो साइन थीटा प्लस आपका हो गया कोसेक थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर इधर क्या है 3 का भी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसलिए वर्ग करते दोनों ओर, क्योंकि आपका यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो आपका सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गणित का रूल यही है कि अगर मान लिया जाए कि x प्लस वाई है तो आप सेम संख्या जोड़ सकते हैं, सेम संख्या भाग दे सकते हैं, सेम संख्या गुना कर सकते हैं, सेम संख्या जो है ना आप वर्ग भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम जोड़ देंगे 2 और इसमें जोड़ देंगे 2, इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 आगे इधर माइनस में क्या हुआ, कट जाएगा। अगर चाहे तो हम इस 2 को भाग भी कर सकते हैं, यहाँ के यह खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ से हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सब जानते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप तो साथ में ही पढ़े होंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्लास 7 से 6 से शुरू हो जाता है। तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब हो गया आपका हो गया यह a, यह हो गया b, तो कोसेक प्लस 2ab 2a और b कोसेक बराबर 3 का वर्ग कितना हो गया आपका 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इंटू, और साइन इंटू कोसेक आपको हम बताए थे इसका सूत्र होता है 1, ठीक है ना। साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1 होता है। अगर आप हमारा पार्ट 1 नहीं देखे जरूर आकर देख लीजिएगा, आपको सब फॉर्मूला वहाँ मिल जाएगा। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना 1 होगा 2 बराबर यहाँ क्या है 9 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 9 इसको इधर भेज देंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में, तो आपका हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7। यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका हो गया साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा आपका 7। तो आपका जिस ऑप्शन में होगा वो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल आराम से देख लीजिए, कोई जो है ना हड़बड़ी नहीं है और बिल्कुल इजी प्रोसेस है। और बता दो कि कितने लोग क्या करते हैं, और आपका ऑप्शन में शायद 9 भी लिखा हुआ है कि इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो आपको चिंता 9, ऐसा नहीं बात है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि वर्ग इस तरह से करना है ताकि दोनों के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पे इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया हम, तो आपका यह स्क्वायर तो कट भी जाएगा ना, आपका हिसाब ज्यों का त्यों रह गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 7 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 147, लिखा हुआ यदि कोसेक a बराबर 2 तो a का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ आपका कोसेक है, तो 2 जो है ना यहाँ कोसेक है ना, आपको सोचना है यह 2 जो है ना कोसेक कितना डिग्री का मान है। तो यह जो है ना आपका कोसेक जो है ना सेक 30 के बराबर है, यानी कि आपका कोसेक जो है ना यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है ना निष्पत्तियाँ बिल्कुल सेम है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 30। और इस तरह का जो है ना आप बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन बना चुके हैं और आपको हम बताए भी हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 148, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपका है सेक स्क्वायर 44 डिग्री
इसको चेंज कर दीजिए, कोट स्क्वायर 90 में कितना घटा दे ताकि हमारा कितना बचे, 46 बचे, तो कितना घटाना पड़ेगा, 44। सेक स्क्वायर 44 डिग्री कोट 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन कितना हो गया, 44 डिग्री। और बता दूं आप सभी को एक फॉर्मूला हम बताए थे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आपको लिखाए थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ से जो है ना आपका जो है ना देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1, यानी कि थीटा का मान बिल्कुल समान है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सामने क्वेश्चन है 149, यदि साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा, ये ना। तो बताइए यह साइन जो है ना, साइन थीटा, तो एक जो है ना साइन कितना डिग्री का मान है, तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो यह जो है ना आपका साइन 90 का है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपका साइन साइन मिल गया, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री होगा, यानी कि साइन 90 का मान कितना होगा, आपका 1 होगा। अब चलिए बोला गया किसका मान जो है ना 0 है, तो ऑप्शन आपके सामने है, किसका मान 0 है, तो बता दूं कि आप सभी को याद होगा। चलिए कोस 0 का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, साइन 90 के बराबर होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टेन 0 जो है ना, टेन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, आपका 1 होता है। और कोट 0 का जो है ना यहाँ देखिए, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ना बोलता है कि किसका मान जो है ना 0 है, यानी कि आपका जो है टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे यदि कोट ए बराबर 0 हो तो ए का मान क्या होगा, तो यह कोट कितना डिग्री का मान 0 है। देखिए सिंपल सी बात है, अब अगर आपका देखिए यार टेन 0 का मान हो गया 0, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट 90 का मान होगा 0। तो यहाँ पे आपका जो है ना कोट ए है, तो 0 जो है ना आपका कोट 90 डिग्री का मान है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह का एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी फिलहाल में हम लोग 151 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। टोटल आपका जो ना बीबीडी में, टोटल बीबीडी में आपका जो ना 200 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग जो है ना 151 पहुँच चुके हैं, और ये हमारा पार्ट 9 है। और पक्का जो है ना आपका पार्ट 10 में ख़त्म कर देंगे हम पूरा 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो भी दिक्कत होता है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं, अपना आंसर नहीं बल्कि क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर हम दे देंगे। चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 152, यदि 3 tan थीटा बराबर √27 तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। आपका लिखा हुआ है tan थीटा, तो √27 को क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए √27 है ना, या गुना में आया है तो आगे किसमें, भाग में, तो √27 को क्या लिखेंगे, 3√3, 3 या 9 होते हैं, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 3 है, तो 3 क्या कैंसिल ना हो गया। तो यह tan थीटा है, और यह √3 जो है ना tan 60 का मान होता है, तो tan थीटा बराबर यह जो √3 बचा ना, यहाँ पर किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है, तो आपका थीटा का मान कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नीचे 153, tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो सेम सवाल है ना, tan थीटा बराबर, और √3 जो है ना tan कितना का मान है, 60 डिग्री का है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बोलते हैं किसका मान 1 है, यानी इनमें से किसका मान 1 होगा। आप जानते हैं ना tan 45 और कोट 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0, कोस 90 का मान क्या होता है, 0, और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अर्थात आपका ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 155, यदि 2 सेक ए बराबर √3 तो ए का मान क्या होगा, नहीं थीटा का मान मांग रहा है। तो देखिए ध्यान से, सेक ए बराबर √3 या गुना से किया गया भाग में, तो यहाँ पे सेक है तो आपको सोचना है कि √3 जो है ना सेक कितना डिग्री का मान है। तो आप सभी समझ गया होंगे कि सर यह सेक जो है ना 30 का मान होता है। तो बिल्कुल सही है, यह जो है ना आपका जो है ना सेक
यह जो है ना सेक जो है ना 30 डिग्री का मान है, तो आपका ए का मान कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री है। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही अच्छा सवाल सब है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी जो है ना पूरा बीबीडी को जो है ना अच्छी तरह से बना लें, एक बार दो बार नहीं बल्कि 3 बार 4 बार बना लीजिए। और एग्ज़ाम में जाइएगा और अब अगर एग्ज़ाम में अगर त्रिकोणमिति से अगर एक भी सवाल अगर छूट जाता है ना तो फिर बोलिएगा। पूरा यानी कि 200 ऑब्जेक्टिव अगर आप बना लेते हैं तो आप किसी भी मॉडल सेट को जो है ना आसानी से जो है ना उसको हल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप सभी वीडियो को जो है ना अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से बना लीजिए। इसका सोल्यूशन तो आपके सामने तो है, और फिर क्या चाहिए, बस कमी है तो बस आप में कमी है, आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 156 है ना। तो क्या है, कोसेक ए बराबर 2, तो सेक ए का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ए का मान निकाल लेंगे, एंगल हमारा निकल जाएगा, तो यहाँ बैठा देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो चलिए कोसेक ए, तो यह कोसेक कितना डिग्री का मान है, यह आपका कोसेक जो है ना 30 डिग्री का मान है ना। तो आपका ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 30। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सेक ए, तो सेक ए अर्थात आपका हो गया सेक ए का जब क्या करेंगे 30, तो सेक 30 का मान क्या होगा, सेक 30 जो होगा आपका जो है ना कोसेक किसका होता है 60 के बराबर होता है। तो उसका मान क्या होता है आपका 2/√3। तो जिस ऑप्शन में होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि साइन 45 का मान कितना होता है, आप सब जानते हैं इसका होता है 1/√2। स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग क्या हो गया 2, 1/2 क्या हो गया 2 हो गया। सेम सवाल यहाँ भी है आपका 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो 10 अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए यह गुणाम होगा अल्फा में, तो 2 एकम 2 और 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, यानी कि हमारा थीटा का मान कितना आ गया, यह अल्फा जो है ना थीटा के तो काम करता है। तो हमारा जो है ना थीटा का मान कितना गया 45 डिग्री। तो यहाँ निकालना आपको किसका मान 10 अल्फा, यानी कि 10 अल्फा का मान 45। इसका मतलब हो गया 10 45 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल पूरा जो है ना बीबीडी को समेट देना है, चाहे जैसे भी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे थीटा बराबर 120 गुना से भेज देंगे भाग में हो गया 4, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 × 12 0, थीटा कितना हो गया आपका 30 डिग्री, बोलता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो cos और 2 देखिए यहाँ पे धरेंगे ना थीटा का मान 30, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका 60। तो cos 60 का मान क्या होगा 1/2 होता है। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का किसके बराबर होगा, तो आपका पास ऑप्शन दिया रहेगा। तो cos 30 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आपका जो है ना cos 30 का जो मान होता है वह होता है क्या 1/2 होता है। सॉरी यहाँ पे cos 60 तो cos 30 का जो है ना सॉरी cos 30 जो है ना sin 60 के बराबर होता है ना, 60 30 90, तो √3/2 होगा। अब यहाँ पे आपका है tan 42 किसके बराबर होता है, तो पहले बताइए कि tan थीटा बराबर होता है क्या। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका sin थीटा और बट्टे क्या होता है cos थीटा, यही होता है ना। थीटा को छोड़िए ना, थीटा तो आपको यहाँ पे 42 है तो दिखेगा तो सब एंगल 42 ही होगा। तो tan का क्या होगा sin बट्टे cos होगा, तो sin बट्टे cos, तो आपका ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये तो होगा, इसलिए पहले सब में घूम गए, फिर आपको दिखा दिए ये सब नहीं होगा। लेकिन क्या होने वाला है cos का tan का क्या होता है sin बट्टे cos, तो sin बट्टे cos थीटा है ना बिल्कुल, ओ ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे थीटा का मान जो है ना बिल्कुल अलग 48 है, तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 42 है, तो 42 तो है नहीं कोनो। चलिए तो आपका जो है ना tan थीटा जो होगा वो होगा कि sin बट्टे क्या हो जाएगा cos होगा। तो आपका जो है ना इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है, cos तो होगा नहीं, sin बट्टे cos, तो tan तो होता है लेकिन यहाँ पे कितना है 42 डिग्री है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कैसे, cos 90 में कितना घटा दें ताकि हमारा कितना बचेगा 48 बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 42, बिल्कुल 42। इसको भी चेंज कर देते हैं, sin 90 में कितना घटा दें ताकि 48 बचेगा, तो वही बात है 42।
अब देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, आपका होता है साइन थीटा। कितना हो गया 42 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा हो गया 42 डिग्री। उसके बाद देखिए साइन बट्टे कोस, थीटा का मान तो हम सेम कर दें ना, अब साइन बट्टे कोस तो आपका क्या हो जाएगा, साइन बट्टे कोस जो है ना आपका हो जाएगा टेन थीटा यानी टेन 42 डिग्री। तो आपका देखिए यहाँ पे मिला, ठीक है। तो इसलिए हम दिमाग लगा दिए। देखिए यह जो इसको बदलेंगे तो क्या होगा, साइन बट्टे कोस है तो उसको चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कोस बट्टे साइन। कोस बट्टे साइन आपका कोट होता है, जो कि यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे क्या होता है आपका साइन बट्टे कोस तब होगा 10, यानी कि जब हम कोस को चेंज करेंगे तो वह क्या होगा साइन होगा, और साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा कोस होगा। तो साइन बट्टे कोस आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 48 को चेंज करेंगे वह क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या डी था, हाँ बिल्कुल डी सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 162 है, यदि साइन थीटा बराबर रूट 3/2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो पहले एक बात बताइए, तो ऐसा सवाल कितना आ गया, बहुत ही आ गया है ना। ग्रुप अगर नहीं बनता है तो फिर गड़बड़ है। तो साइन थीटा बराबर रूट 3/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, साइन थीटा बराबर, तो बताइए साइन रूट 3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो यह होता है हमारा साइन 60 डिग्री का मान है। तो होना गया आपका थीटा का मान कितना 60 डिग्री। लगभग हमारे ख्याल से जो है ना लगभग 10 से ऊपर ऐसा सवाल आया होगा, और 10 नहीं आया होगा ना, कम से कम जरूर है 5-6 जरूर आया होगा, 5-6 से बेसी आया होगा। बोलते किसका मान 1/2 tan 45 के मान के क्या है बराबर है। देख लेते हैं, 1/2 गुना है तो गुना, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 क्या 2 ना रह गया, तो 1/2 किसका मान होता है। तो देख लीजिए साइन 30 ये तो मिल गया पहले बार में, 37 का ही मान कितना होता है 1/2 होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है ना रूट 3/2 जो है ना 2 होता है, आप सभी जानते हैं। चलिए तो बोला गया 1/2 tan 45 डिग्री, तो 1/2 हो गया, और tan 45 गुना है तो गुना, tan 45 का मान कितना हो गया 1, और आपका 1/2 गुना करेंगे ना 1 में तो आपका 1/2 ही रहेगा। तो 1/2 किसका मान है, तो हमारा साइन 30 का मान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 164 है, किसका मान रूट 3/2 है। साइन 30 का इसका मान तो आपका जो है ना 1/2 होता है, साइन 60 का रूट 3/2, हाँ मिल गया, ठीक है। अब इसका बोलिएगा कोस 60 का, इसका होता है 1/2, इसका बोलिएगा tan 30 का 1/ क्या होता है रूट 3। तो आप जो है ना मान सारणी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मान सारणी से आपका कम से कम मिनिमम जो है ना आपका एक नंबर का आंसर, एक नंबर का जो है ना क्वेश्चन जरूर आएगा, और आता भी है। तो साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए तुरंत जो है ना देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसा आ गया ना थीटा का मान निकालने के लिए, कभी थीटा कभी ए, मतलब थीटा का ही मान हुआ। तो साइन थीटा ये कितना डिग्री का मान है, ये आपका साइन जो है ना 45 डिग्री का मान है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो गया। अब जो है ना इस क्वेश्चन को देख लीजिए कितना बड़ा एग्जाम में आया हुआ है, आपके पास गैस पेपर होगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना एकदम सुंदर सवाल है कि साइन थीटा बराबर 4/7 है तो कोस थीटा सेक थीटा प्लस कोट इनटू टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका एक आंसर 2 हो जाएगा। कितना आंसर होगा 2 आंसर होगा। तो देखिए आपको पहले हम बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद जो है ना यू करेंगे तो सवाल बन जाएगा। तो पहले बताइए आपका जो है ना साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ है 4/7, तो इसका क्या होता है आपका लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी आपका लंब का मान कितना हो गया 4 और कर्ण का मान कितना हो गया 7। तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें आधार निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए आधार बिल्कुल हिंदी में लिख रहे हैं अपना देसी भाषा में। तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर 7 7 49 4 चौके 16। तो कितना हो गया आपका घटेगा तो कितना होगा 6 3 9, यहाँ पे घटेगा कितना हो गया 3, कितना हो गया रूट 33, ठीक है ना, है 9 में गया 6 हो गया 3, 4 में गया 1 गया 3, कितना हो गया रूट 33 हो गया। तो हमारे पास जो है ना
लंब, आधार, कर्ण सब मालूम हो चुका है। अब यहाँ से देखिए कोस का होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका 4 और कर्ण आपका कितना हो गया, सॉरी कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, सॉरी आधार, आधार तो आपका कितना हो गया √33 बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है 7, गुना है तो गुना, सेक का होता है कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितना हो गया आपका, कर्ण हो गया 7, आधार कितना हो गया आपका √33 हो गया। उसके बाद प्लस, अब कोट का क्या होता है, इसका होता है आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब यानी कि √33 बट्टे लंब कितना है भैया 4, गुना है तो गुना, 10 का क्या होता है आपका लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया √33। यहाँ देखिए यहाँ से सुहा, यहाँ से सुहा, यहाँ से खत्म, वही हुआ खत्म, बोले सुहा बोलिए, तो 1 + 1 तो कितना हो गया 2, और आपको हम पहले ही बोले थे इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, तो कैसे बोले थे, तो थोड़ा सुन लीजिए, आराम से देख लीजिए, उसके बाद आपको बता रहे हैं कैसे होगा। चलिए उधर नहीं मिटकाएंगे, इधर मिटकाते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तभी समझ में आएगा भैया, अगर नहीं आएगा तो बस फटाक से जाके पार्ट 1 हमारा देख लीजिए, फटाक से देख के फटाक से जो है ना पार्ट 9 जो देख रहे हैं ना इस पे आ जाइएगा। तो देखिए बता दूं आपको, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये आपको हम फॉर्मूला पहले बता के रख चुके हैं। तो यह देखिए ध्यान से, आपका दिया है कोस इंटू सेक, तो देखिए कोस इंटू सेक क्या होता है 1, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया 1, प्लस है तो प्लस, और 10 इंटू कोट, देखिए 10 इंटू कोट क्या होता है 1, तो एक कितना हो गया 2 हो गया ना, हो गया आंसर। याद रहेगा तब ये, याद नहीं रहेगा तब तो एसन के नियम में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे ख्याल से जो है ना ये तरीका जो है ना, ये नियम जो है बहुत ही अच्छा है। जितना आप लंब आधार कर्ण याद कीजिए ना, उतना हम इसको एक बार देख लीजिए ना। कोस सेक क्या होता है 1 होता है, और कोट 10 या फिर 10 कोट क्या होता है 1 होता है, 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, और पढ़ते तो याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 167। तो देखिए यहाँ पे जो है ना क्या लिखा हुआ था हमको समझ में आया नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि मिटा गया था गैस पेपर में, तो शायद आपका गैस पेपर में मिटा गया होगा, अगर होगा तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम जो है ना अपने अनुभव से जो है ना सोचे कि यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे क्या होगा सेक होगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो लेकिन जो आपको बताएंगे प्रोसेस ना, तो आप उसी प्रोसेस से मैथ को बनाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कोस थीटा बराबर दिया गया, देखिए ध्यान से, कोस थीटा बराबर कितना दिया है a/b, इसका होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। आधार का मान कितना हो गया a, और कर्ण का मान कितना हो गया आपका b। तो यहां से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं लंब। लंब क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखिए क्या क्या पूछा है, देखिए तो थोड़ा ध्यान से, सेक थीटा, तो सेक का क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कितना है b, आधार कर्ण बटे आधार, तो आधार कितना है आपका हो गया a, गुना है तो गुना। अब कोट का क्या होता है, कोट का होता है आपका आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार बट्टे लंब, क्या आधार बट्टे लंब, आधार आपका हो गया a और लंब आपका हो गया √b² माइनस a², प्लस है तो प्लस। कोसेक का होता है आपका कर्ण बट्टे लंब होता है, क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण आपका हो गया b और लंब आपका हो गया b² माइनस a², ठीक है, और गुना, और 10 का होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, तो लंब हो गया e वाला b² माइनस a² है ना, और आधार हमारा कितना हो गया a हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे घटना क्या घटेगा, यहाँ से आपका a कैंसिल हो गया, बचा कितना b बट्टे क्या बच गया b² माइनस a² प्लस, यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा कितना b बट्टे a बचा। तो क्या करते हैं इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, बस इसका एलसीएम इतना ही निकलेगा आपका कि a इंटू b² माइनस a²।
तो यहाँ से कैंसिल हो गया, इतना गुना इतना तो हो गया आपका ए और बी, प्लस यहाँ से जो है ना यह कैंसिल तो इतना गुना इतना, यानी कि बी गुना हो गया अंडर रूट हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए ब्रैकेट भी नहीं हो गया ना, फिर भी चलेगा। अब इसमें खूब से खूब हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन अगर हम लें तो इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा कितना, बी आएगा कॉमन, तो बचेगा कितना हमारा ए, आप प्लस क्या बचेगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप बट्टे कितना है ए अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, उससे ज़्यादा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका आंसर किताब में मिल भी सकता है या फिर नहीं मिल सकता। कारण क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो हमको पता नहीं चला, इसलिए जो है यहाँ पे हम जो है ना यहाँ कोसेक था तो हम अपने से क्या लिख दिए सेक लिख दिए ताकि सवाल को बनाना है। लेकिन आप जो है ना यहाँ पे जो भी लिखा रहे, ठीक है ना, मेरे पे जब पास जो किताब है ना उसमें जो है ना थोड़ा मिटा गया है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया। तो लेकिन आपको जो है इस तरह से बनाना है आधार और कर्ण, ठीक है ना। कोसेक क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, यहाँ से आप तीनों भुजा निकाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अच्छा तरह से मान बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार हम जांच कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सही है या फिर नहीं है। तो सेक का होता है कर्ण बट्टे आधार होता है, तो कर्ण हमारा कितना है बी है, आधार हमारा कितना है ए है। और कोट का क्या होता है आधार बट्टे लम होता है, आधार हमारा ए है और लम हमारा हो गया इतना, ठीक है। यहाँ तक प्लस है तो प्लस। और कोसेक क्या होता है आपका, कोसेक का होता है कर्ण बट्टे लम होता है, तो कर्ण बट्टे लम, तो कर्ण हमारा है कितना बी, आधार लम हमारा है इतना, ठीक है। गुना है तो गुना, और टेन का होता है हमारा लम बट्टे आधार, तो लम हमारा है कितना इतना हो गया और आधार हमारा कितना है ए। बिल्कुल यहाँ तक सही है। अब मान सही बैठ गया तो यहाँ कैलकुलेशन तो खैर गलती होने का चांस ही नहीं बनता है, कभी कभी चांस बनता है, ऐसा नहीं बनता है, बनता है कभी कभी। तो चलिए और यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर 2/√3, तो ए का मान क्या होगा। सोचिए ये सवाल ऐसा का सवाल कितना बार आया, बहुत ही बार आया ना। तो देखिए ध्यान से सेक ए बराबर, तो यह सेक कितना का मान है, तो गुरुजी यह सेक जो है ना 30 का मान होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए, अब उम्मीद है कि भले आप त्रिकोणमिति में वीडियो कुछ सीखे अथवा नहीं सीखे होंगे, लेकिन देखिए यह सब मान निकालने के लिए सीख गए होंगे, इतना तो फिक्स है। अगर पूरा वीडियो अगर देखे होंगे ना, और एक से लेकर या तो 9th वीडियो है मतलब 9वां वीडियो है, अगर देखे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, गड़ी नहीं पकड़ना है। साइन थीटा बराबर, यह साइन कितना का मान है, यह आपका जो है ना साइन 30 डिग्री का मान है, तो थीटा का मान कितना गया जी 30 डिग्री आ गया। अब बोला क्या कोस थीटा का मान क्या, सिंपल तो है कोस थीटा, थीटा जो हम क्या धरेंगे थीटा का मान 30, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, यानी √3/2 हो गया। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलिए तो छुट्टिए क्या था बेचारा, ये भी क्या बाकी रहेगा। यदि tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान क्या होगा। अच्छा बनाते हुए इधर से आया, बस इधर चले गए, इसको छोड़िए दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लिए। तो tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा का मान क्या होगा वाट। तो tan थीटा बराबर, यह tan कितना का मान है, यह आपका tan जो है ना 30 डिग्री का मान है। और नहीं हो बनाते हैं ना तो आप सोचते तो इसको बना ही सकते थे। तो आराम से आ गया, कोई हड़बड़ नहीं है, एकदम आराम से सीखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, वीडियो में थोड़ा अच्छा बात जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मजा आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो आप लोग का दिमाग तो यहाँ पे आ गया होगा फटाक से ना, कि सर जी वही वाला फिनू आ गया, हाँ फनू वही वाला आ गया, ठीक है ना, आप बना लीजिएगा, हम यहाँ बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमें निकालना है किसका मान, देखिए यहाँ पे कोस थीटा प्लस सेक थीटा इतना है, तो हमें निकालना है किसका मान कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। और ऐसा जो है ना इससे पहले वाला सवाल में आया था, इसी वीडियो में आप देख लीजिएगा, कहीं पे होगा जरूर। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं वर्क कर देते हैं, दोनों ओर वर्क करने पर, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्क करने पर वर्क करते हैं। तो कोस थीटा प्लस सेक थीटा इसका हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे 3/√2 है, इसका भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है हमारा a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस 2a, और यह हो गया क्या b। तो देखिए ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका यह हो गया a है ना,
यह क्या हो गया बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब सेक स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2ab। यहाँ पे 3 का वर्ग हो गया 9 और √2 का वर्ग कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 गुना, यहाँ देखिए कोस इंटू सेक, याद है कि नहीं, कोस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है, ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो कितना है 9/2 है। तो चलिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और ये गुना 2 कितना 2 ना होता है ना, 3 नहीं बोल दीजिएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस हमारा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 9/2 है। 21 में प्लस में ना इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसको छोड़िए ना, ठीक है ना, कितना इसको बराबर लिखेंगे, इसी को हल कर लेते हैं। लघुत्तम कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या 1 है ना, तो 2 हो गया, तो 9 माइनस 2 कितने 4, तो 4 5 9, 5/, कितना हो गया 2, यानी कि आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया आपका 5/2 आ गया। इसी का मान पूछ रहा था ना, तो हम पहले ही समझ गए हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका वर्ग कर देंगे ना तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर हो जाएगा। बाकी बात 2 इंटू ए बी मतलब कोस इंटू सेक आ जाएगा, तो उसका तो 1 तो होना ही है। तो फॉर्मूला याद रहेगा ना तो फटाफट दिमाग काम करेगा, ठीक है। और याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। है देखिए यहाँ पे कोट थीटा बराबर 8/, कितना है 15 है। और कोट का क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है। आधार हो गया कितना 8, लंब कितना हो गया 15। तो चलिए, तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम लोग क्या कर्ण। तो हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका हो गया 225, यहाँ 8 8 64, जोड़ने पर कितना होगा 9 8 2, और यह जो है हमारा 17 का वर्गमूल, यानी कि इतना वर्गमूल कितना होगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है सेक थीटा, तो सेक थीटा इसका क्या होता है, इसका होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, बस मान बैठा दीजिए ना। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना आया हुआ है 17, आधार कितना है 8, तो आंसर आ गया 17/8। घेर देगा, भागेगा नहीं, 17/8। अब यहाँ पे देखिए, देखो तो मजा आ गया होगा सर जी, फिर वैसे का सवाल आ गया, थीटा निकालने वाला है ना। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/√3 है। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर, यह टेन जो है ना 30 डिग्री का मान है, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब पूछा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा यानी थीटा का जब हम क्या धरना है 30, तो इसका मतलब साइन 30 का मान पूछ रहा है 1/2 हो जाएगा ना। तो चलिए बाकी बात जो बच गया अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और एक वीडियो बनेगा जिसमें से जो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 200 तक हम पूरा कर देंगे। बस आज के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।